हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये हमारे पास में क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं जिनको मुझे सॉल्व करना है। देखिए, समीकरण का प्रयोग करना है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के प्रयोग से। पहला क्वेश्चन है 108 है गुणे 96। तो 108 को मैं क्या लिख लूंगा, 100 प्लस 8, और 96 को क्या लिख लूंगा, 100 माइनस 4। ठीक, अब यहाँ पर देखो x की जगह आ गया 100 और a की जगह आ गया 8 और x की जगह आ गया फिर 100 और b की जगह आ गया -4। अब मुझे चूंकि इस सूत्र से लगाना, मैंने एक्स स्क्वायर करना है यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस a प्लस बी यानी 8 और प्लस b यानी -4। चूंकि माइनस है तो माइनस रहेगा, इंटू एक्स, एक्स का मान फिर से 100 और प्लस a इंटू बी, ए का मान है 8 और b का मान है -4। अब देखो 100 का 2 बार करोगे तो 2 जीरो के 4 जीरो बन जाएंगे, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 4 गुणे 100 400 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 चक्कू 32। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10,000 काई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 प्लस 400 में से 32 घटा दोगे तो 300 कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6 और 368। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 10,368। 10,368 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, इसको लिख लेंगे 100 प्लस 9 और इसको क्या लिख लेंगे इंटू 100 प्लस 7। ये x हो गया, ये x हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। अब एक्स स्क्वायर करना है यानी 100 का वर्ग करना है, प्लस a प्लस बी यानी 9 प्लस 7 और इंटू एक्स, एक्स मीन्स 100 प्लस a इंटू बी यानी 9 गुणे 7। अब देखो 100 का फिर से 2 जीरो के 4 जीरो बनेंगे, 9 7 16 होता है तो 1600 हो जाएगा और 9 सती 63। सब जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1663। तो इसमें जुड़ जाएगा 10 4 जीरो प्लस 1663, फिर इसमें जब जोड़ दोगे तो ये 16, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 4 जीरो है 4 अंक 1663, तो 11,663 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं यहाँ पर 98 गुणे 97 को। यहाँ पे 98 को क्या लिखोगे, 90 प्लस 8 लिख सकते हो, 90 प्लस 7 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 90 से करोगे तो गुणा थोड़ा कठिन होगी, और चलो ज्यादा कठिन नहीं होगी। वैसे इसको माइनस से भी लगा सकते हो, वैसे 90 प्लस 8 और 90 प्लस 7 इस तरीके से भी लगा सकते हो, इंटू तो एक बार क्या लिख लोगे एक्स स्क्वायर मैंने 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी ए और 8 और प्लस 7 और इंटू 100, 100 नहीं इंटू ए, एक्स का मान कितना है यहाँ पे 90 और प्लस 8 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 9 9 8100 प्लस 8 7 15, 15 9 135 और एक जीरो, प्लस देखो 8 7 15 जोड़ लिया, 15 9 135 जीरो, 8 सती 56। अब इसको जोड़ देंगे, ये होगा 8100 प्लस 6 इसमें जुड़ेगा और 135 5 140 और 140 हो जाएगा 1406। इसमें जोड़ देंगे 0606 हो जाएगा, 4 1 5 8 1 9, 95 06 आ जाएगा आंसर। अब लास्ट वाला देखते हैं 35 गुणे 37। यहाँ पर देखेंगे चौथा 35 गुणे 37। 35 को लिख लेंगे 30 प्लस 5, 37 को लिख लेंगे 30 प्लस 7। अब ये हो गया x, ये हो गया a, x हो गया, ये b हो गया। पहले एक्स स्क्वायर करना है यानी 30 का स्क्वायर करना है, प्लस a प्लस b करना है, 5 प्लस 7 इंटू एक्स करना है 30, प्लस a इंटू बी यानी 5 इंटू 7 करना है। ये हो जाएगा 3 3 9, 1 जीरो के 2 जीरो, 5 7 5 12, 12 3 36, 360, 5 7 35, सभी को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 900 प्लस 5 और 6 3 9, 395। इसमें जोड़ लेंगे 9 3 1295, इसका राइट आंसर आएगा। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट वीडियो रोक करके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है 3z माइनस 1 मैंने 3z माइनस 1
और एक ब्रैकेट में 9z² प्लस 3z प्लस 1, तो इसका गुणनफल हमको निकालना है। तो हम इसको कैसे गुणनफल निकालेंगे, देखो ध्यान देंगे, ये 3z -1 यानी a माइनस बी लिखा है, ठीक। फिर ये क्या है, a स्क्वायर करोगे यानी 3z का स्क्वायर करोगे, ठीक, 3z का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस a इंटू बी करोगे, और यहाँ पे b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर लोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में ए बी लिखा है यानी 3z इंटू 1, तो ये भाई हो जाएगा उतना ही। तो इसका मतलब ये लिखा a माइनस बी, ये लिखा a स्क्वायर और ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है किसका, ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र। अगर आपको ये सूत्र याद है तो भैया इसको कर दीजिए सीधे a क्यूब, a क्या है 3z का क्यूब और माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो 3 3 9 27 z क्यूब आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। वैसे आप गुणा करोगे लंबी तो आ जाएगा, वही सेम इसमें भी लगा है, यहाँ भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए ये लिखा है 3x माइनस वाई बटे 2, और इस ब्रैकेट में मैं लिख लूंगा 3x का स्क्वायर और यहाँ लिख लूंगा y बटे 2 का, एक मिनट, माइनस y बटे 2 का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ बीच में फिर प्लस लगा है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 3x इंटू वाई बटे 2, तो वही लिखा है 3/2 xy, और y बटे 2 की जगह पर मैं लिख दूंगा माइनस वाई बटे 2, ठीक। तो ये बन गया a माइनस बी, ये बन गया a स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी यहाँ पर ये फार्मूला किसका बन रहा है, ये बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब करोगे तो 3x का क्यूब बन जाएगा, और फिर माइनस बी क्यूब करोगे यानी y बटे 2, यहाँ पर करोगे y बटे 2 का क्यूब, ठीक। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टेक हुई, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो 3x माइनस वाई बटे 2 बने, ये a है और ये क्या है b है, तो a स्क्वायर फिर यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर और प्लस a इंटू बी, तो ये हो गया ना पूरा फार्मूला इसी तरीके का। तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी a क्यूब कितना है 3x का क्यूब और b क्यूब कितना है y बटे 2 का क्यूब, तो ये आएगा 3 3 9 27x क्यूब माइनस ये हो जाएगा y क्यूब बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है पहला दूसरा तीसरा, तीसरा प्रश्न है आपके सामने 2p माइनस 5q सेम, और यहाँ पर लिखा है 4p स्क्वायर प्लस 10pq और प्लस 25q स्क्वायर। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर दिया है 3x माइनस 5 बटे x, और यहाँ दिया है 9x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 25 बटे एक्स स्क्वायर। तो देख लेते हैं इनको भी, यहाँ पर देखो ये लिखा है a माइनस बी, 2p माइनस 5q, ये a माइनस बी हो गया, यहाँ a स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ए बी यानी 2p और इंटू 5q करोगे तो इतना ही आ जाएगा, 2 पंचे 10pq। तो ये फिर से फार्मूला a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी a क्यूब मतलब 2p का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 5q का क्यूब। तो ये क्या बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8p क्यूब और 5 25 पंचे 125 q क्यूब, ये आंसर आएगा इसका। इसका देखेंगे इसी प्रकार, ये भी लिखा है 3x माइनस 5 बटे एक्स, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर और यहाँ प्लस b स्क्वायर यानी 5 बटे एक्स का स्क्वायर, 5 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ए बी यानी 3x इंटू 5 बटे एक्स, देखो एक्स एक्स काट दोगे तो 5 दिया 15 आ जाएगा। तो ये भैया फिर से बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 3x क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स 5 बटे एक्स क्यूब, तो 3 3 9 27 एक्स क्यूब, 5 25 पंचे 125 एक्स क्यूब, यहाँ पे ये आंसर आने वाला है। तो इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, अब बताएंगे अगले क्वेश्चन इसी के।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा। यहाँ भी सेम दिया है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी दिया है, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, फिर b स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ए बी यानी 5 इंटू 2x करोगे तो इतना 10x आ जाएगा। फिर से ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा सूत्र। 25 पंचे 125, 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब, ये आएगा आंसर। और इसी प्रकार इसका भी बनेगा x माइनस 3, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू 3, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब और माइनस 3 का क्यूब, तो ये 3x क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, उसमें भी गुणनफल ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें भी गुणनफल ज्ञात करना है। पहला लिखा है 9m प्लस 2n सवाल, और अगला लिखा है 81m स्क्वायर माइनस 16mn प्लस 4n स्क्वायर, और इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है 2x प्लस 5, एक ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो अब ये सूत्र बदल जाएगा। यहाँ पर देखो ये तो 9m प्लस 2n लिखा है, और इसको लिख लेंगे 9m का स्क्वायर, और इसको लिख लेंगे 2n का स्क्वायर, और यहाँ माइनस 9m इंटू 2n, तभी ये बन जाएगा। देखो एक मिनट, ये होगा 9 9 81 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 दूनी 4n स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, तो 9 गुणे 2 यानी 18 यहाँ होगा। एक मिनट, यहाँ पे 18 होगा, 5 दूनी 10, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 16 नहीं 18 होगा, ठीक। तो ये वही बन गया फार्मूला, देखो ये a प्लस बी बन गया, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है किसका, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पर लगेगा 9m का क्यूब और प्लस 2n का क्यूब, तो ये हो जाएगा 9 9 81 9 729 m क्यूब और 2 दूनी 4 दूनी 8 n क्यूब, ये आंसर इसका आएगा। इसी प्रकार इसका भी ये है 2x है कि 2n 2x है, ठीक। तो ये है अपना 2x प्लस 5, एक और एक जगह हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 2x इंटू 5, 5 दूनी 10, देखो आ गया। और ये भी बनेगा 2x का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब, और ये 5 25 पंचे 125, ये बन गया। अब इसका देखते हैं तीसरा चौथा। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है 3p प्लस 8q, एक ब्रैकेट में 9p स्क्वायर माइनस 24pq और प्लस 64q स्क्वायर, और इसका चौथा क्वेश्चन क्या है 3 प्लस 5 बटे x, और एक में 9 माइनस 15 बटे x और प्लस 25 बटे एक्स स्क्वायर, तो इनको भी देख लेते हैं। देखो ये फिर से वही चीज आ गई, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी, और इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर 3b का स्क्वायर प्लस 8q का स्क्वायर, 8 8 64, और यहाँ माइनस 3p इंटू 8q, ए इंटू बी, तो 3 8 24 पी क्यू आ जाएगा, फिर से ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का बनेगा, यानी 3 तिया 9 तिया 27 पी क्यूब, 8 8 64 512 क्यों क्यूब, ये आंसर इसका आएगा। और इसमें देख लीजिए ये हो गया अपना 3 प्लस 5 बटे एक्स, और इसमें बनेगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 5 बटे एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 3 इंटू 5 बटे एक्स, 3 बचे 15 बटे एक्स, ये बन जाएगा 3 का क्यूब प्लस 5 बटे एक्स का क्यूब। आप लोग पहले ही यही जान जाया करोगे, जो ये लिखा है इसी को तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 25 25 पंचे 125 एक्स क्यूब, ये आंसर होगा। जो मैं यहाँ पे होता है इसी का क्यूब लिखता हूँ, जो यहाँ पे होता है उसी का क्यूब लिखता हूँ, जो यहाँ पे होता है उसी का क्यूब, तो ऐसे भी आप पहचान सकते हो। वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इसका पांचवे का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 माइनस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, यानी दो सवालों को एक में दे दिया है। तो देखो ये तो बन गया a प्लस बी,
ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू 4, माने ये बन गया किसका एक्स प्लस 3, और यहाँ पे ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू 3, ये बन गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ये भी बनेगा ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ये मंझले ब्रैकेट से बंद किया। अब देखो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यहाँ माइनस ये भी होगा एक्स क्यूब प्लस 3 3 9 3 27, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। और 64 में से 27 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ 5 से 2 गया 3, तो 37 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार इसका जो है दूसरा भाग, दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन क्या भेजा है, दूसरा है x प्लस 5 और x माइनस 4 और माइनस x माइनस 4 x माइनस 9 और प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 x माइनस 4। ये क्वेश्चन है लास्ट, इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको वही करना पड़ेगा, x से x की, देखो इस x से इस x माइनस 4 की गुणा करोगे, फिर प्लस 5 से x माइनस 4 की गुणा करोगे, फिर माइनस इस वाले x से, देखो इसको बड़े ब्रैकेट में भी करता चलूंगा, इस वाले x से इस x माइनस 9 की गुणा, माइनस 4 से x माइनस 9 की गुणा, प्लस x से x माइनस 2 की गुणा, फिर माइनस 1 से x माइनस 2 की गुणा, माइनस x से x माइनस 4 की गुणा, फिर माइनस 3 से x माइनस 4 की गुणा, तो इतना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 चक्कू 20, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x फिर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 9 36, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 कम 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 में से 4 जाएगा x बचेगा माइनस 20, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर 9 4 माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे 13x प्लस 36, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x 3x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 7x प्लस 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13x प्लस माइनस माइनस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 12, ये एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला x और ये 13x, 13 एक 14x हो गया, और 14 और 7 21x हो जाएगा, भाई x 13 एक 14x 14 7 दूना 14 7 21x, 21 में से 3 घटा दो कितना बचेगा, 21 में से 3 गया तो बचेगा 11 में से 3 गया 8 18, 18x बचेगा, और ये माइनस के 20 माइनस के 36 कितने हो जाएंगे 56, और 56 और 56 और माइनस के 12 6 2 8, और 56 और 12 6 2 8 5 1 6 68, 68 में से 2 घटा दो प्लस के, तो कितना बचेगा माइनस का 66, तो माइनस का 66 बचेगा यहाँ पर, बस हो गया ना हल, तो इतना ही हमारा ये है आंसर आएगा। तो यही इतना ही क्वेश्चन हमको भेजा था जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है, आराम से आप लोग इसको देख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।